आदरणीय पूजनीय पंडित जी, मैं सभी श्रद्धावान उपासक उपासकों की ओर से याचना करता हूँ कि भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। साध साध साध। तो आज का जो विषय है वो है भद्दीय प्रेम। भद्दीय, जिसके बारे में हम शायद से, अगर आपने अनिरुद्ध बनते अनिरुद्ध इनका प्रवचन सुना होगा, तो उसमें हम भद्दीय जी के बारे में सुन चुके हैं, है ना, कि कैसे वो उनका मित्र था, है ना। पर भद्दीय नाम के कई सारे भिक्षु बौद्ध साहित्य में देखने के लिए मिलते, सिर्फ एक ही नहीं, है ना। जैसे कि ये एक भद्दीय है, दूसरे पंचवर्गीय में से एक भद्दीय है, तीसरे और एक है लकुंडक भद्दीय करके, ऐसे अलग अलग है। पर इन दो भद्दियों का, जिसकी आज एक हम कहानी सुनने जा रहे हैं और दूसरा लकुंडक भद्दीय, इन दोनों का अग्र श्रावकों में नाम है ना। तो अग्र श्रावक के में ये दो नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं, भद्दीय और लकुंडक भद्दीय। तो जिस भद्दीय की हम बात कर रहे हैं वो अनिरुद्ध का मित्र है, अर्थात जो 7 राजकुमार थे, उन सातों राजकुमार की जो दीक्षा, जो साथ में सात सात सॉरी 6 जो राजकुमार थे, 6 राजकुमार, सातवां जो उपाधि था, इस प्रकार ये सातों लोगों की जो दीक्षा साथ में हुई थी, उसमें से ये भद्दी एक था, जो कि अनिरुद्ध का क्या था, मित्र था। इस प्रकार हमने देखे कि अनिरुद्ध कैसे भद्दीय दीक्षा लेता है ना। हमने पहले जान लिया कि अनिरुद्ध की माता श्री के हट पर क्या होते हैं, कि अगर भद्य से अनुमति मिल गई तो हम तुम्हें भी अनुमति, अगर भद्य प्रज्वलित हो रहा हो ना, तुम भी अनुमति दे देंगे। तो कहना कि अनिरुद्ध के कारण उसका खुद का मन नहीं था, पर मित्र को चलते उसने दीक्षा ले ली, उसने प्रवचन ले ली। तो यहाँ पे एक बात मैं ध्यान देना चाहूंगा विषय से हटके, कि मैं देखा है कि कई सारे उपासकों के मन में ऐसा, कई सारे उत्तेजनी श्रद्धा की बलित होने के लिए, या कभी कभी ऐसा वितर्क मन में उठ जाता है कि कई सारे भिक्षु तो बस कुछ कमा नहीं पाते हैं, आराम का विलासपूर्ण का जीवन है, इसलिए भिक्षु बन जाते हैं, ऐसा विचार करते हैं। ऐसा विचार करते कुछ भिक्षु के बारे में। तो कुछ लोग बोलते हैं, हाँ ये क्या बूढ़े हो गए, भी घर में कुछ हुआ नहीं इसलिए चीवर ले ले। देखो कैसा होता है कि इस प्रकार हमने वितर्क उत्पन्न नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें भले लग रहा होगा कि बूढ़ा हो गया या घर में कोई पाल नहीं रहा इसलिए चीवर ले लिया वगैरह वगैरह, पर दरअसल ग्रोथ तक के लिए हमेशा कोई ना कोई कारण चाहिए, कोई ना कोई परिस्थिति चाहिए, मन में भाव उत्पन्न होना चाहिए। तो मन में भाव एकदम से उत्पन्न नहीं होता है। हर कृत्य की, हर आने वाले कृत्य की, या हर होने वाले कृत्य की पूर्व भूमि होती है, पूर्व कारण होता है। तो इस प्रकार अगर ऐसा होगा तो फिर अंगुली माल की जो दीक्षा देखते हैं, तो अंगुली माल भी तो गलती से बन गया, फिर जीवन ले लिया। अगर अंगुली माल ही नहीं बनता तो उसको बुद्ध शासन में आने का मौका ही नहीं मिलता, है ना। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं बुद्ध शासन में भी, कि भले किसी और कारण से बने, पर जब भी कभी बुद्ध शासन में आया, जैसे खुद हमें दिखा नंद, नंद तो गलती से बन गया था, मजबूर में बन गया था, उसको फिर भी मरने पर भी अपनी पत्नी याद आती थी। पर ये सब हुई के भी अगर कभी सही में उद्देश्य अगर व्यक्ति तय कर ले, सोच ले कि नहीं मुझे अभी मैं आए हुए, तो कर ही लेता हूँ। इस प्रकार से जब व्यक्ति संकल्प पे आ ही जाता है, दृष्टिगत हो ही जाता है, समय दृष्टि हो ही जाता है, तो हर चीज की भी संभावना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो भद्दी है, तो भद्दी की कथा भी पदुमत्तर बुद्ध के समय शुरू होती है। पदुमत्तर बुद्ध के समय में जो बद्धिय थे, यह भी क्या हुए कि ये भी विहार एक दिन गए थे, भगवान का प्रवचन सुन रहे थे। अभी यह बात भी फिर से ध्यान देने योग्य है कि उसको भी जब प्रेरणा उत्पन्न हुई, तो कब हुई कि भगवान का उपदेश सुन गया। तो समय समय पे उपदेश सुनने के लिए जाना चाहिए, हम लोग समय समय पे उपदेश सुनना चाहिए, बहुत आवश्यक है। सोतापति व्यक्ति, चतुर्थागामी व्यक्ति, अनागामी व्यक्ति भी धर्म सुन करता है समय समय पे। आपकी अनंत प्राप्त व्यक्ति भी धर्म सुनना पसंद करता है ना। क्योंकि धर्म सुनने से मनसिकार हमेशा अच्छा ही होता है, योनिसो मनसिकार ही होता है, अयोनिसो मनसिकार नहीं होता है ना। सुनने से व्यक्ति को प्रेरणा मिल सकती है, और क्योंकि हम श्रावक संघ में आ जाते हैं, श्रावक संघ ही होता है कि ये श्रावक संघ मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि भिक्खु भिक्खु नहीं। श्रावक संघ मतलब हर वो उपासक जो भगवान बुद्ध को सुनता है, भगवान बुद्ध के उपदेश सुन के उसके अनुसार अनुसार आचरण करता है। तो श्रावक जो श्रवण कर अनुसरण करता हो उसे कहते हैं हम श्रावक। तो यह भी भगवान के पास गया,
पदुमत्तर बुद्ध के सभा में बैठा हुआ था। पदुमत्तर बुद्ध के सभा में बैठे हुए तभी पदुमत्तर बुद्ध ने किसी एक को इस प्रकार से, उस समय के एक भिक्षु कैसा पद पे, एतदग पद, इस प्रकार हम जानते हैं कि ये एक अग्रधारी पद जो होता है, इस एतदग पद पे एक भिक्षु को स्थापित किया। ऐसा कहा कि ये जो भिक्षु है ये उच्च कुल से प्रवजित होने में अग्रह है। मतलब यहाँ पे सभी अलग अलग कुल से, क्योंकि हम देखते हैं ना कि भगवान बुद्ध की धर्म में, भगवान बुद्ध की शिक्षा में अलग अलग कुल से लोग क्या हो रहे थे, प्रवजित हो रहे थे। तो कहते उस इन सभी में अगर सबसे उच्च कुल से अगर कोई प्रवजित हुआ होगा, इस बात में अगर कोई अग्र होगा, तो यह भिक्षु है। यह जान के क्या हुआ, जो भद्य उस समय बैठा हुआ था सभा में प्रवचन सुन रहा था, उसके मन में भी वितर्क उत्पन्न होगा। वितर्क कैसे उत्पन्न होने चाहिए, संकल्प ऐसे उत्पन्न होने चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ करने का समय समय पर संकल्प उत्पन्न होते रहना चाहिए। तो ऐसा उसके मन में वितर्क उत्पन्न हुआ कि क्यों ना मैं भी किसी आने वाले बुद्ध के समय में यह प्राप्त करूं, मैं भी किसी आने वाले बुद्ध के समय में क्यों ना ऐसे उच्च कुल से प्रवचन में अग्र, की अच्छी बात है। सोचिए ना कितना, अगर हम जब देखते कि कोई अगर बड़े घराने से कोई अच्छा पहुंचा हुआ लड़का, तरक्की पसंद लड़का, कोई अच्छी बड़ी पौधे अहदे से उसने रिटायरमेंट लेके अगर भिक्षु बन रहा है वो, है ना, अगर कोई आईएएस अफसर है या कोई नेता है, अगर जब भिक्षु बनता है सब छोड़ के, तो हमें आश्चर्य होता है, हमारे मन में और प्रेरणा बढ़ जाती है ना, लगता है कि हाँ हमने भी ऐसा ही करना चाहिए। तो उसी प्रकार उसको भी लगा कि मैं भी अगर किसी उच्च कुल से बनता इतना अच्छा होगा। तो फिर वो ऐसा उसके मन में वितर्क उत्पन्न होता है, तो जाता है पदुमत्तर बुद्ध के पास, और पदुमत्तर बुद्ध को कहता है कि बनते भगवान, कल का भोजन भिक्षु संग सहित मेरे यहाँ पर स्वीकार करें। इस प्रकार कहता हुआ जाता है वापस, पूरे भोजन की तैयारी करता है। अब यहाँ पे देखिए जो भोजन की तैयारी है इसको आप ध्यान से समझिए, तत्काल से ही लग जाता है ना, और बड़े उत्साह रहता है। ये उत्साह होना ही चाहिए, क्योंकि कैसा होता है कि भोजन दान देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। कैसे बड़ी बात होती है, क्योंकि हम उस काम में लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आज हमारे यहाँ पे भिक्षु आने वाले, भिक्षु संघ आज हमारे द्वारा क्या करने वाले, भोजन स्वीकार करने वाले हैं हमारे द्वारा, है ना, हम उस भोजन को दे रहे, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं भोजन दान देने से एक समय के भोजन पे कम से कम लगातार अच्छे से कम से कम वो 7 दिन आराम से जीवन उसका जी सकता है। एक एक समय के भोजन पे कम से कम उसकी बॉडी 7 दिन के लिए क्या कर सकती है, वो एक दिन का भोजन चला सकती है, जीवित रह सकता है। तो मेरे दिए हुए भोजन के कारण उनको क्या होगा, आरोग्य प्राप्त होगा, स्वस्थ रहेंगे, साधना कर पाएंगे वो मेरे दिए भोजन के कारण, अपना वो समय व्यतीत कर पाएंगे, तो कितना मन हर्ष भर जाता है। तो इस प्रकार तो भोजन देना एक अलग ही सुख होता है, परम मतलब एक अलग ही आनंद मिलता है भोजन दान देने में। तो उनको भी, उस भी शावक को लग रहा था कि चलो आज भिक्षु संघ आने वाला है, उनको भोजन दान होने वाला, तो बड़े श्रद्धा से तैयारी कर रहा था पूरे भोजन की। भोजन की तैयारी चल रही थी कि जैसे भोजन हुआ तो भोजन तैयार हो गया, तो किसी को भेजता है और जाओ भगवान को बता के आओ कि भोजन की तैयारी हो गई, जैसा आप ठीक समझ। यहाँ पे देखिए, हाँ, जो जब भिक्षु के साथ या भगवान के साथ हम बात कर रहे हैं तो किस प्रकार से बात करते हैं, हम उनको ऑर्डर नहीं दे सकते चलिए खाने लग गया है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। भगवान है या भिक्षु है अपने से बड़ा, तो ऐसा बोलिए भगवान पंडित जी, भगवान जो उस समय श्राव के बोले थे हाथ जोड़ के, क्योंकि धर्म ये भी नहीं है उपासकों के लिए कि जब भी बात करेंगे तो हाथ जोड़ के ही बात करेंगे। हम तो किससे अपना व्यक्ति में नम्रता भर जाती है उस समय के लिए, पूरा शरीर, क्योंकि शरीर अगर हाथ जोड़ रहा है तो ये किसके कहने पे हाथ जोड़ रहा है, आपके मन के कहने पे। तो आपके मन में कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ होगा, कुशल चित्त उत्पन्न हुआ होगा, और वो कुशल चित्त से आपके शरीर पे भी, तो आपका ना उस समय सिर्फ मन मानसिक कर्म हो रहा है और साथ में कायिक कर्म भी हो रहा है। और कायिक कर्म से आप जैसे शब्दों में बोलेंगे उस प्रकार वाचिक कर्म भी बनेगा। तो इसी प्रकार वो कहता है कि भक्ति भगवान भोजन तैयार हो चुका है, जैसा आप ठीक समझे। ये शब्द देखिए, जैसा आप ठीक समझे का तात्पर्य है कि आप कहेंगे तो चलेंगे, रुकेंगे, मेरा कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि हम नहीं कहते चलो, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो वो कहता है भगवान को, भगवान भी अपना पात्र जीवन लेते हैं और भोजन दान के लिए चलते हैं। ठीक है, अब भोजन अब जब भंते जी को लेके जा रहे हैं, तो भंते जी के आगे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, या किसी भगवान के आगे आगे चलना, उनको पीठ दिखा के चलना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, है ना। तो उनके साइड में
रास्ते के थोड़ा सा बाजू में, है ना, इस प्रकार से हमें चलना चाहिए। और थोड़ा सा इस तरह चलना चाहिए, एक दो कदम आगे चलना चाहिए पर साइड में होते हुए। पर आपका जो एक साइड रहे वो बराबर उनकी तरफ रहे, उनकी तरफ तवज्जो दिखे, इस प्रकार से होना चाहिए आपको, है ना। एक साइड ऐसा चेहरा, चेहरा पूरा उधर भी नहीं, पूरा इधर भी नहीं, ये पूरा जो शरीर का जो पोस्चर है पूरा उधर भी नहीं, पूरा इधर भी नहीं, है ना। तो इस प्रकार से भोजन के लिए पूरा भिक्खु संघ लिया। भिक्खु संघ तो हम भी देखते हैं कि इसी प्रकार होना चाहिए कृत्य। हम क्या देखते हैं कि बनते जी यहाँ पे 1 घंटे से आके बैठे हैं पर हमारा काम नहीं होता है। यहाँ पे बनते जी आते हैं परित्राण के लिए, तब जाके आसन बिछता है, तब जाके क्या होता है, पैर धोने के लिए पानी लाया जाता है। मैं कई बार जब नागपुर में परित्राण जाता था तो मुझे तो कम से कम 5-6 मिनट बाहर ही खड़ा रहना पड़ता था। वो पानी लाएंगे तब तक बाहर हम खड़े रहेंगे, वो आसन बिछाएंगे तब तक हम बाहर खड़े रहेंगे। पता था उस समय कि ये तो क्या है ये, क्योंकि किसी का ऐसे ज्यादा देर तक द्वार पे खड़ा रहना भी अच्छा माना नहीं जाता अगर आप देखे जाएंगे तो भारतीय संस्कृति में। क्योंकि जो द्वार पे खड़ा है, भिक्षाटन के समय भी अगर आप देखेंगे तो भिक्षु द्वार पे खड़ा नहीं रहता है, द्वार के थोड़े से बाजू में, क्योंकि उसके विनय में आता है जब भिक्षाटन चल रहा है तो द्वार के सामने खड़ा रहता है, द्वार के बाजू में खड़ा रहता है। द्वार पे खड़ा रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता भारतीय संस्कृति में। यहाँ तक कि आप देख सकते हो हमारे घर के पुराने लोग भी दरवाजे पे बैठे खाने देते नहीं थे वगैरह, तो अच्छा नहीं रहता। तो आपने एक उपासक के नाते ये सब तैयारी पहले से करनी चाहिए। भिक्षु आने वाला है तो आपको पता है कि कहाँ बैठना है, पहले से वहाँ पे आसन बिछा होना चाहिए, बाहर पहले से पानी रखा होना चाहिए, है ना। पर हम जब बनते जाते हैं बोलते आसन आन रहे, ते आन रहे, इस प्रकार से कलह करते हुए पूरा काम करते हैं। हमें बुद्ध के समय में देखने के लिए मिलता है कि अलग अलग धर्म साधु भी जब चर्चा करते थे और भगवान को आता हुआ देखते थे तो ऐसा बोलते, अरे शांत रहो श्रवण गौतम हरे, उनको इस तरह से कलह पसंद नहीं, वो यहाँ पे वरना नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से ये है। तो जब भिक्षु आता है तो भिक्षु आते समय तो हमारे घर में ऐसा घाई नहीं होना चाहिए, ये करे वो करे करे, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सब कुछ पहला तब तो और सती और संप्रजन्य और अच्छे से अलर्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें क्या मिल रही है, उसका सहवास मिल रहा है, हमें उसकी संगति मिल रही है, हमें उसका माहौल मिल रहा है। वो तपोभूमि बन सकती है हमारी उसके भिक्षु के कदम से। बचपन में हमको कुछ प्यारी कि वो एक संत की दोहे थे, वो अपने गुरु के प्रति, वो भी संत थी पर अपने गुरु के प्रति वो अपने संसारिक जीवन का अनुभव बताती है कि जब मेरे द्वार पे आए तो जो आनंद दसरा दिवाली को जो प्राप्त होता है, उनके कदम जब मेरे घर पे गिरे, मेरे दहलीज पे गिरे, तो उतने उससे उतना ही आनंद या उससे ज्यादा आनंद मुझे उस दिन प्राप्त हुआ। तो ये अनुभूति आपको भी होनी चाहिए आपके घर पे आते हुए जब कोई भिक्षु, तो आज मेरे घर पे भिक्षु होना चाहिए, आज मेरे घर पे भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाला, वो संघ आर्य संघ का प्रतिनिधि करने वाला, काश्याय वस्त्र का प्रतिनिधि करने वाला, जो गुरु त्यागी है, जो जन्मों से पारमिता पूरे कर रहा है और निर्वाण की ओर जाएगा, संघ के गुण याद करने चाहिए। उस समय तो आपकी संघर्ष होती चलनी चाहिए, कि भिक्षु का जो गुण है वो याद करते हुए पूरा कृत्य करना चाहिए। क्या प्रीति भर जाएंगी। अरे 5 तरह की प्रीतियों से आपको आज ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आपका शरीर अपने आप 5 तरह की प्रीतियों से भर जाएंगे। आप देखिए सारीपुत्र की मां ने जब बुद्ध की गुण सुनी, 5 तरह की प्रीतियों से भर गई। कई सारे उपासक 5 तरह की प्रीतियों से, इन गुणों को याद करके 5 तरह की प्रीतियों से भर जाते हैं, प्रीति क्योंकि आनंद होता है एक तरह का। वो हो गया तो तुरंत आपकी स्वतःपति वगैरह अवस्था, अगर उस समय से उपदेश मिल गया तो अरे आपकी अवस्था लग जाती है। बिना साधना के भी आपकी सोतापति अवस्था तक आप चल सकते हैं, पहुंच सकते हैं, सिर्फ सुन सुन के, बिना साधना के बलबूते पे भी। अगर आपकी चित्त की एकाग्रता वैसी हो रही है तो सिर्फ 4 अंगों में, मैंने सोतापति के प्रवचन में बताया कि सिर्फ 4 अंग होंगे तो उस अंग के बलबूते पे आप लोग क्या हो सकते हैं, सोतापति हो सकते हैं। कोई जरूरत नहीं करनी पड़ेगी आपको। पर वैसी भावनाएं वैसी होनी चाहिए, जो भावित होने का जो बातें है वो कैसी होंगी, जब सती संप्रजन्य रहेगा, जब जो अवस्थाएं है, मतलब उस समय जब भिक्षु आ रहा है तो हमें तो एकदम प्रीति से भर जाना चाहिए, रोमांच से भर जाना चाहिए। कितना आनंद होना चाहिए कि आज भिक्षु पर आ रहे, उसकी एक एक सेवा करने में, उसका पात्र लेने में हमें आनंद होता है। तुरंत से पैर आगे बढ़ जाने चाहिए कि भक्ति जब का पात्र दीजिए, और हम नर्वस और दूर खड़े रहते हैं। आप देखिए जब भगवान बुद्ध जब वहां से आ रहे थे, जब पहली बार जब उपदेश देने आ रहे थे, पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्तम, तो उसमें भगवान जब आ रहे थे तो इन श्रावकों ने, इन पंचवर्गीय भिक्षु ने पहले तो यह था कह रहे कोई आसन बिछा रखा है, आके बैठेगा कोई ज्यादा तो अब भाव वगैरह देगा नहीं बुद्ध को। और जैसे जैसे बुद्ध आ रहे थे वैसे वैसे पता नहीं उनको क्या हुआ, क्या रोमांच जग गए कि अपने आप लोग काम समझे। किसी ने ऐसे पहले ही काम बंटा नहीं कि तू पानी लाना, ए
तू पंखा लाना, तू पैर पोछे कपड़ा लाना, तू बकेट लाना, तू ये लाना। किसने पहले तय नहीं किया था? पहले तो सब लोगों ने तय किया था, कोई हाथ लगाना ही नहीं। पर जैसे जैसे वो बात आने लगी, हर कोई अपना अपना काम समझ जाने लगा है। तो सती संप्रजन या श्रद्धा एक ऐसा भाव है कि आपको खुद ब खुद अपना काम समझ जाता है कि नहीं, मैं ये करता हूँ। व्यक्ति मतलब होता क्या है वहां पे, ऐसा होता है कि व्यक्ति अवसर की तलाश करता है कि मेरा से कौन सी सेवा हो सकती है, मेरा कौन सा योगदान हो सकता है, इसका तलाश में रहता है। जब श्रद्धा ठीक प्रकार से हो जाती है, सिद्धा जब उसका मन जो है प्रश्रद्धा से भर उठता है, रीतियों से भर उठता है, तो ये बहुत अवसर रहता है। ये बहुत ही प्यारा अवसर रहता है जब भिक्षु हमारे घर में आता है, या बुद्ध का कोई श्रावक या बुद्ध हमारे घर पे आते हैं तो। और उस समय हम हड़बड़ी में ये करूं कि वो करूं, इधर किसी का खाना पकने का रहता है, इधर किसी के घर के लोग तैयार होने के रहते हैं। ये तो इस मतलब जो जो तपोभूमि उस समय जो बननी चाहिए, जो तरंगे उस समय बननी चाहिए थी, जो श्रद्धा से जो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होने का जो चांसेस था वो नहीं करता। पर उस समय की श्रावक देखिए आप, पहले से ही सुबह से ही उठ जाते हैं, पूरी तैयारी हो जाती है, तब जाके भेजते हैं किसी को कि जाओ बोल के आओ। इधर भंती जी को फोन करना पड़ता, भंती जी तुम्हें आले कि नहीं, भंती जी आप कब आ रहे हैं, भंती जी कब आ रहे हैं। हमने खुद होके जाना चाहिए उनको लाने के लिए, उनको भेजने के लिए। ये एक बहुत ही प्यारा विनय है। ये आपके जो 10 पुण्य कर्म वस्तु में से जो है, ये जो कृत्य है, ये गौरव में आ जाता है, सेवा में आ जाता है, ये छोटे पद है। तो फिर वो भी होता है, फिर वो भेजता है, और फिर वो सब जाते हैं भगवान का आसन। और पहले से भी इच्छा होता है, भगवान बराबर अपने आसन पर, पूरा भिक्खु संघ अपने आसन पर बैठ जाता है। अपने आसन पर बैठने पर भगवान और पूरे भिक्खु संघ को भोजन परोस दिया जाता है। भोजन परोसने के बाद, भोजन होने के बाद वो पूरे भिक्खु संघ को दान देता है। और वो समझ जाता है कि मैं जो पद की जो कल्पना कर रहा हूँ वो इतनी एकदम से प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो इसलिए वो आने वाले और 7 दिनों के लिए लगातार बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को भोजन दान के लिए आमंत्रित करता है। और 7वें दिन सभी को चीवर दान करते हुए, चीवर दान करेगा तो सभी को करेगा उस समय, क्योंकि उसको अगर श्रावक को ऐसा नहीं है कि आपको भी, आपके घर जितने भिक्षु हैं, आपको सभी को चीवर दान आपको करना पड़ेगा। आप एक भी चीवर देते पूरे संघ, ऐसा कि ये मैं संघ को दान दे रहा हूँ, तो वो संघ दान में ही आ जाता है। ऐसा नहीं कि आप उपस्थित आपने जितने भिक्षुओं को बुलाया सभी को चीवर देना पड़ेगा। आप जो बड़े बनते जी होंगे, या फिर जो भी बनते जी को अपने तय किया, ऐसा बोल देंगे और मैं संघ को देता हूँ, तो संघदान ही हो जाता है। तो फिर इस प्रकार से, पर वो सभी को उस समय जितने भिक्षु होते हैं उन सभी के आगे में रखता है, इतना कवर रखता है कि 3 बातें बन सके, संघाटी, उत्तरासन और अंतर्वासी का। ये 3 ऐसे बन सके, इतना कपड़ा रखता है। और ऐसा वैसा नहीं रखता है, ऐसा वैसा कपड़ा नहीं रखेगा। अच्छा जो उसमें सबसे अच्छे क्वालिटी का जो रहता है, वही कपड़ा क्या रखता है, भिक्षु संघ के आगे में रखता है। क्योंकि वो जानता है यही क्या है भिक्षु का सही मायने में जो संपत्ति, ये चीवर है, पात्र है ना। तो इसलिए वो उस प्रकार से रखता हुआ जानता है, क्योंकि वो जानता है कि ये चीवर का पुण्य कितना बड़ा है। क्योंकि चीवर लेने के लिए भी चक्रवर्ती राजा को अपना राजपाट छोड़ना पड़ता है, तब जाके वो चीवर ग्रहण कर पाता है। ये चीवर लेने के लिए वो राजा भी तरस जाता है। तो ये चीवर लेने के लिए वो जो चक्रवर्ती राजा है वो खुद तरसता है। और उसको भी ऐसे चीवर प्राप्त नहीं होता है, अगर वो चीवर लेना रहेगा तो पूरा का पूरा राजपाट छोड़ देना पड़ता है, पूरा अपना राजपाट त्यागना पड़ता है। राजा मीनांडर ने अपना 10 दिन के लिए, कितने भी दिन के लिए पूरा राज त्याग के सिर्फ चीवर धारण किया था। आज भी थाईलैंड के जो कोई राजा होता है तो कम से कम चेयर पे कुछ दिन रहता है, तो पूरे राजपाट के पूरे काम का से, तो कितना महान होता है इसका। इसका भार सोचिए कितना महान होगा कि पूरे राजा को राजपाट छोड़ना पड़ता है। ये चीवर का भार है, ये चीवर का मौजूद है। तो चीवर से क्यों हमने कितना गौरव करना चाहिए, देते समय हमारे मन में कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से वो देता है सभी भिक्षुओं को चीवर, और चीवर दान देने के बाद 7वें दिन का होने के बाद इस प्रकार सेवा करता है। सेवा करते हुए भी समय समय पे, क्योंकि उसे ऐसा आग्रह होना है, तो समय समय पे क्या होता था, वो जो विहार में जो आसन है, आसन दान करेगा बैठने के, या विहार में जो आसन के ऊपर जो कवर लगाते हैं वो बार बार हमेशा समय समय पे कवर दान करते रहेगा, है ना। अगर ज्यादा समय हो गया, लंबा समय हो गया, तो देखता रहेगा। हम क्या होते हैं, हम कभी सोचते हैं कि यार हमने कई कई भिक्षु संग वगैरह रहता है, तो अभी किन बातों की आवश्यकता होगी, और एक बार दे दे तो दे दिए, फिर सोचने का प्रयास ही नहीं करते कि और वो ठीक, अभी ठीक होंगी कि नहीं होंगी। पर यह जो था,
ये समय समय पे उन बातों को देखता था कि अरे वो खराब तो नहीं हो गए, नई चीज की आवश्यकता है क्या, तो हमेशा बार बार सीट कवर से, जैसे दिन हो गए, हाँ अभी सीट्स पुराने हो गए, कवर पुराने हो गए, तो कवर अपने आप खरीद के लाएंगे और नए चेंज करेगा, खुद होके चेंज करेगा हर एक आसन के कवर। फिर उसके बाद नए नए समय समय पे क्या करेगा, पंखे दान करेगा, पंखे के साथ पैसे जो लैंप्स होते, जो समय जो दिए वगैरह होते, वो दान करता था। समय समय पे अमावस्या पूर्णिमा को स्तूप के बाजू में विहार में दिए लगाएगा। तो इस प्रकार से पूरा जीवन भर उसने ऐसा दान करते हुए अपना जीवन बिताया। और जीवन बिताने के बाद उसने क्या किया, उसका जो उसके बाद सुगति हुई, सुगति होने के बाद इसी प्रकार कश्यप बुद्ध का समय बीता। कश्यप बुद्ध के बाद जो शून्य मतलब जिसमें पच्चीक बुद्ध उत्पन्न होते हैं वो काल आया। तो पच्चीक बुद्ध के समय में भी वो एक उपासक करके उत्पन्न हुआ, उपासक के उसका जन्म हुआ। जन्म हुआ तो क्या हुआ, तब तो बुद्ध रहते नहीं है, पच्चीक बुद्ध रहते, तो उससे पता चला कि इधर ही पच्चीक बुद्ध, जो यहाँ पे पास में जो नदी है, उस नदी के पास पास से पच्चीक बुद्ध हमेशा आते हैं, बैठते हैं और वहीं पे अपना भोजन करते हैं। तो उसे लगा कि मैंने भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो वो जाके देखता है उस जगह पे कि क्या क्या करना चाहिए मैंने, है ना। तो ये एक देने वाले का भाव होता है कि मैंने क्या देना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए, क्या अच्छा होगा। ये भाव इंसान को और एकदम प्रीति से भर देता है, व्यक्ति को और आनंद से भर देता है, उसको अलग ही सौमनस्ता अनुभूत अनुभूत होती है ना। तो उसके मन में आता है कि मैंने क्या देना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए। तो बोलता है कि यहाँ पे वो सोचते हैं कि इस नदी किनारे आके लोग बैठते हैं, तो मैंने क्या करना चाहिए। तो वो बड़े बड़े जो टाइल्स आते हैं ना, जैसे मार्बल्स, वो ऐसे कितने तो भी बड़े बड़े मार्बल खरीदता है और उस वहां पे पूरा बिछाता है ऐसा एकदम, ताकि इस मार्बल पे अच्छी प्रकार से भंते लोग बैठ सके। तो उसे खरीद के वहाँ पे पूरी जगह पे बिछाता है और भंते जी को, बच्चे बुद्धा को क्या देता है, दान देता है, तो ताकि वो सुखद रूप से वहां पे क्या कर सके, बैठ सके। तो इस प्रकार से वो दान करते हुए फिर ऐसी सुगति होती है। और सुगति के बाद भी फिर आता है गौतम बुद्ध का शासन काल। गौतम बुद्ध के शासन काल में वो हम सभी जानते हैं कि शाक्य कुल में उसका क्या होता है, जन्म होता है। शाक्य कुल में जो होता है, उसकी जो माता है, उसकी माता का नाम रहता है काली गोद। काली गोद से उसका नाम गोधा रहता है, पर क्या होता है कि उसका नाम साला रहता है, तो उसका नाम ऐसा काली गोद पड़ जाता है। तो काली गोद उसकी माता रहती है, उसके गर्भ से क्या होता है, उसका जन्म होता है ना। और समय रहते जब देखते हैं कि हम जब इन्होंने, जब सिद्धार्थ गौतम ने जब बुद्धत्व प्राप्त की, तब उनकी उनके पिता की आयु 90 साल हो गई थी, शायद से 90 साल के आसपास हो गई थी जब सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त की। तब उनके जो पिता सुद्धोधन, जो राजा थे, उनकी उम्र क्या हो गई थी, 90 साल हो गई थी। और हम सभी जानते हैं कि ये जो ये गण राज्य था। यहाँ पे मतलब गणतंत्र चलता था, मतलब यहाँ पे कोई परमानेंट एक राजा नहीं था। वहाँ पे एक इलेक्शन कमेटी थी, एलाइट लोग जो थे उनकी कमेटी थी, और जो जो मतलब धनवान लोग थे उनका एक सदन था। और वो सदन से क्या होता था, राजा तय होता था कि अभी कौन अगर राजा बनेगा, और पर्टिकुलर कालावधि के लिए शायद से होता होगा। तो इसलिए भी जब हम बाबा साहब की किताब पढ़ते, बाबा साहब की किताब में वर्णन भी आता है कि जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, तब शुद्धोधन की राज्य करने की बारी थी, है ना। क्योंकि उसका उस समय इलेक्शन में उसका वो चूज हो गया था कि हाँ बाबा आप इस बार राज करोगे, है ना। तो जब अभी शुद्धोधन इसको जब प्राप्त हुआ, तब शुद्धोधन बहुत बूढ़ा हो गए थे। तो बूढ़ा होने के कारण नया जो राजा चुना गया था, तो उस समय शायद से कोई युवराज उतना काबिल नहीं लगा। तो उस समय के जो सदन थी, उस सदन ने जो भद्दीय है इसका नामांकित हुआ था कि अगला जो राजा होगा क्या होगा, भद्दीय होगा। इसलिए भी अनिरुद्ध की माँ ने कहा था कि अगर भद्दीय तय हो, अगर भद्दीय मान जाएगा कि वो प्रवजित होता है, तो मैं क्या दूंगी, अनिरुद्ध तुम्हें अनुमति दूंगी। तो यहाँ पे आप उसकी माता की चालाकी देख सकते हैं, किसके, भद्दीय की, सॉरी अनिरुद्ध की। क्योंकि अनिरुद्ध की माता को पता था कि भद्दीय राजा के लिए उसका नाम नामांकित हो चुका है, उसकी ट्रेनिंग पे उसका कामकाज वो कर रहा है, उसका काम संभाल रहा है, और राज गद्दी कौन छोड़ेगा। तो उसे पूरा विश्वास था कि भद्दीय तो बिल्कुल भी राजगद्दी छोड़ने से रहा, वो कोई तैयार नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी उसके राजा बनने की बारी है और उसके सारे काम काज में वो मग्न है। तो कोई जरूरत मुझे लगता नहीं कि वो बनेगा, तो इसलिए फिर ये ऑर्डर किया। पर जब अनिरुद्ध गया, अनिरुद्ध ने समझाया कि तुम मेरे मित्र हो, मेरे कल्याण मित्र हो, मेरी दीक्षा तुम्हारे इस बेटे की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार भद्दीय पहले कहता है कि चलो ठीक है मैं तैयार, मतलब एक मित्रता देखिए। वो मित्रता किस तरह की होती है, जरा कभी विचार तो कीजिए आप। विचार आना चाहिए मन में कि जब भद्दीय को अनिरुद्ध कहता है कि
मेरी दीक्षा तुम्हारे पे निर्भर है, तुम प्लीज प्रोजित हो जाओ। तो वो इंसान कहता है ठीक है 7 साल दे दो। तो डायरेक्टली कहता है वापस 7 साल दे दो। मतलब आप मतलब राजपाट छोड़ने के लिए तैयार है वो व्यक्ति जिसने मतलब ऐसे राजकुमार, जो राजकुमार मतलब जो आराम से अपना जीवन जीते हैं, आराम से जीवन जीते हैं, सब कुछ आराम से मिलता है राजकुमारों को, जिन्होंने कभी खाना वगैरह मतलब सब आलिशान खाया। क्योंकि हम खुद देखते हैं बोध से तो होते हुए जब पहली बार सिद्धार्थ गौतम ने चारिका की थी और जब पात्र में भोजन मिला था, और भोजन को जब वृक्ष के नीचे आके जब बैठा था और उस पात्र में जब देखा उन्होंने, तो सब उनके मन में आया था क्या ऐसा खाना खाते हैं ये लोग। उस भोजन को देख के आश्चर्य उत्पन्न हुआ कि कभी देखा नहीं था ऐसा भोजन की इतना मतलब इतना निचले स्तर का है। मतलब वो भोजन कभी शायद से उसके यहाँ पे जानवरों को खिलाते होंगे। और ये सारी बातें इनको तो पता है सन्यास जीवन कितना कठिन होता है। तो एक इस पे तैयार हो गया, तो वो मित्रता का भाव कैसा होगा, उस समय की मित्रता कैसी रहती होंगी, वो मित्रता व्यक्ति ने उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। पर वो कैसी होंगी, उसका रास्ता भी धम्म श्रवण और धम्म चर्चा से होते हुए जाता है। इन दो बातों से, इन दो बातों में लगे रहने से आपको हमेशा अच्छे मित्र ही प्राप्त होंगे और बुरे मित्रों से संगति अपने आप दूर होगी। इन दो बातों से, धम्म श्रवण और धम्म चर्चा से अपने आप आपके मित्र जो आपको जो पसंद भी होगा, आप जो मित्र आपको पसंद होगा कोई मित्र और वो धार्मिक नहीं होगा, फालतू की चर्चा करता हूँ, एक समय आ जाएगा आज भले आपकी बहुत रुचि होंगी उसमें, बहुत इंटरेस्ट होगा, बहुत अटैच होंगे, मगर आप ये दो कृत्य करो ना, धर्म श्रवण और धर्म चर्चा समय समय पे, तो देखना एक समय आएगा कि उसके ऊपर से आपकी रुचि उठ जाएंगी। जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, जो भी कुछ है, कुछ ना कुछ नहीं, सब हो जाता है। इट्स ऑल साइकोलॉजिकल फिनोमेना। तो कहता है 7 साल दे दो। वो कहता है नहीं नहीं 7 साल बहुत कम, ज्यादा होता है 6 साल, नहीं नहीं 6 साल भी बहुत कम होता है, 5 साल। ऐसा करते करते वो आ जाता है 1 साल पे। कहता नहीं 1 साल भी नहीं कहता, तो फिर आता है 7 महीने, कहता 7 महीने भी, 7 महीने से करते करते 7 दिन पे आ जाता है। अब उसको लगता कि ये 7 दिन तो देना ही चाहिए, अभी एकदम से ग्रोथ अटैक करना तो कोई बस पर दूसरे काम वगैरह ठीक करके उन्होंने, तो फिर 7 दिन का समय लेता है और 7 दिन के समय से फिर भद्दिया और 7 बाकी और 6 राजकुमार और एक उपाली करके सभी लोग क्या हो जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं अनुपम अनुपिया वन में, नगरी में, और वहां जाके लोग क्या करते हैं, सभी के सभी राजकुमार दीक्षा ग्रहण करते हैं। और भद्दिय जो ये किससे कहने पे आया था, अनिरुद्ध कहने के आया था, मतलब जिसका सेल्फ मोटिवेशन नहीं था, जिसका मोटिवेशन बाय अदर, जिसमें मोटिवेशन मतलब जो चित्त जो उत्पन्न हुआ था गृह त्याग का, स्वयं संवेग से नहीं उत्पन्न हुआ था, उसको स्वयं संवेग नहीं हुआ था कि नहीं मुझे प्रवजित होना है। उसने जाति जरा मरण या संसार में दुख देख के प्रवज्जा नहीं हुआ था वो, इस बात को समझिए। वो ना वो संसार में दुख देख के प्रवजित हुआ था, ना संसार के अनित्य लक्षण को देख के प्रवजित हुआ था, ना ही गृहस्थ, ना ही वो अपना भिक्षु जीवन के लाभ को देख के प्रवजित हुआ था, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ क्या, चल भाई दोस्त बोल रहा है, दोस्त के लिए बन रहा था, इस प्रकार का चित्त था उसका। मतलब जो चित्त भी था, तो चित्त कौन सा था, ससंस्कारी चित्त था, असंस्कारी चित्त नहीं था। क्योंकि हम अगर दिमाग के हिसाब से देखें तो चित्त दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो स्पेशली काम भूमि में ससंस्कारिक, नहीं तो असंस्कारिक। तो जो चित्त ससंस्कारिक रहता है, मतलब कोई भी कृत्य कर रहे, कुछ भी सोच रहे, कुछ भी बोल रहे, तो वो ससंस्कारिक हो सकता है या असंस्कारिक हो सकता है। ससंस्कारिक है मतलब किसी और के द्वारा प्रेरणा मिलने पर, किसी और को देख के, किसी और के बात सुन के प्रेरणा मिली। तो ऐसा जो चित्त होता है या इस चित्त से जो काम होता है उतना प्रभावशाली नहीं रहता, उसका विपाक उतना पावरफुल नहीं रहता है। और जो असंस्कारित रहता है, मतलब स्वयं सेल्फ मोटिवेटेड जो रहता है, उसका विपाक बहुत प्रभावशाली होता है, उसकी ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, विपाक अच्छा रहता है। तो ये जो भज्य का जो चित्त था, तो वो आप देख सकते हैं कि कौन सा होगा, ससंस्कारी। और फिर भी देखिए उसी वर्षावास में, मतलब उसी 1 वर्ष के अंदर उसका जो पहला वर्षावास था, उसी पहले वर्षावास में वो अनंत हो जाता है। और वही जो अनिरुद्ध रहता है ना, जो जो दीक्षा लेता है, वो सिर्फ दिव्य चक्षु को प्राप्त करता है अनंत में। तो हम देखते हैं कि कारण कुछ भी हो प्रवजित होने का, एक बार व्यक्ति प्रवजित हो गया, उसका उसने मन लगा दिया, सही तरीके से प्रैक्टिस करे, तो उसका कारण कुछ भी हो, क्योंकि पास्ट इज पास्ट। जो जा चुका है वो जा चुका है। और वो ऑस्कर वाइल्ड का भी कितना प्यारा कोट है कि एवरी संत हैज पास्ट एंड एवरी सिनर हैज फ्यूचर। कि जो अतीत है, बुद्धिज्म में कभी अतीत देखा नहीं जाता, बुद्ध अतीत और भविष्य के इसमें पढ़ते हैं, उनका बीच का रास्ता है, मध्य मार्ग है, वर्तमान है। वर्तमान में तुम्हारी क्या संभावना है, वर्तमान में तुम्हारे चित्त की चेतना क्या है। अरे हम क्या देखते हैं, एक बेवड़ा, एक पीने वाला, एक पिया हुआ, सॉरी मेरे मराठी एक्शन होने का, तो एक व्यक्ति
भगवान ऐसे बैठे हुए थे और वो मस्त राजकुमार था, ये मस्त शराब के नशे में, धुन मस्त, बहुत धुन था, ऐसे पड़ा हुआ था और एकदम से उठता है शराब के नशे में, ऐसा उठते मतलब अभी कुछ जो हम कहते हैं ना स्त्रियों के साथ मस्त किया, मतलब आनंद वगैरह काम भोग वगैरह किया, विलासियत जी किया और पूरा पीके था। बस उठा, नदी के किनारे मुंह धोने के लिए जा रहा था और नदी के किनारे मुंह धोते धोते वही पे अनंत हो गया, अनंत होकर मृत्यु हो गई। तुम बता नहीं सकते किस समय भी कैसा भी बोध हो के कभी भी अनंत हो सकता है, कब कौन सा संस्कार जाग जाए, कब कौन सा भाव देख नित्य का इतना गंभीर, मतलब तीक्ष्ण रूप से वो भेद के पूरे चित्त को चला जाए और बता दे कि यही तो दुखानाथ में संस्कारों की ऐसी लकीर हट जाए और ऐसी समय दृष्टि खींच जाए कि हम बता नहीं सकते। तो महत्वपूर्ण है कि आप क्या देख के क्या सोच के वगैरह हुए थे, क्या आप कैसी परिस्थितियां थी। महत्वपूर्ण है कि आपकी इस समय वर्तमान के समय में श्रद्धा कैसी है, धर्म को समझने की प्रज्ञा कैसी है, धर्म को बोध कैसा हो रहा है आपका वर्तमान समय में, वो महत्वपूर्ण है। कितने साल की विपश्यना की है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, या कब विपश्यना शुरू कर रही है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। हम देखते हैं कई सारे विपश्यना साधकों को पहले शिविर में ज्यादा अच्छा लाभ हो जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये होता है कि उस समय आपका उस कृत्य को लेके भाव कैसा है, सत्य संप्रजन्य कैसा है। तो भले ही उसका खुद का मन नहीं होगा भद्य का, पर फिर भी भद्य क्या करते हैं, भद्य अच्छी प्रकार से अभी इस जीवन में है तो उस जीवन को अपने तरह से आते हैं। मराठी में एक बहुत ही प्यारी मन है, सापाच्या बिळात हात टाकली तर भीती कशाची। भले उसका अर्थ यहाँ पे प्रॉपर जनता नहीं होगा, पर एक है, एक बार जब आप उस चीज में प्रवेश कर ही चुके हैं तो फिर भी छोड़िए क्यों, पीछे क्यों जाते हैं, उसको ही पूरे दिल लगा के मन लगा के करना चाहिए। उसी प्रकार जीवन आप कोई भी जी रहे हो, जीवन में कितने तकलीफें दुख या कुछ भी क्यों ना है, व्यक्ति ने ये समझना चाहिए कि मेरा जो वर्तमान में जो इस चीज भाव है वो कैसा है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि तूफान कितना भी क्यों ना है हमेशा नहीं आता, हमेशा नहीं रहता, रेगिस्तान में भी तूफान हमेशा नहीं रहता है। तो दिए की जो ज्वाला संभालनी पड़ती है वो तूफान के समय संभालनी पड़ती है। तूफान बीत गया तो ज्वाला अपने आप को, जो दिए की जो बात है वो अपने आप को खुद संभालना जानती है, वो खुद जलती रहती है, फिर उसको आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से हमारे चित्त को जो संभालना होता है वो कठिन समय में परिस्थिति में संभालना होता है ना। पहले क्या हो चुका बाद में क्या होगा, यह जो बात है यह से व्यक्ति में विकार आश्रय उत्पन्न करने का काम कर सकते हैं। द्वेष नहीं तो लोभ या मोह को ही जन्म दे सकते हैं, है ना। महत्वपूर्ण क्या है कि किससे हमें कैसी प्रेरणा मिलती है, कौन हमें किस पद पे कैसे लेके जाता है। उसी प्रकार ये जो है, हम जो ये देखने के लिए मिलता है कि जो भिक्षु की जो कथा है, ये भिक्षु की जो हम अग्रह श्रावक की जो कथा सुन रहे हैं, इसमें जो मेरा महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है आप लोगों को ये कथा है इतना बताने का, एक जो मेहनत ले रहा हूँ उसके लिए, उसका एक ही कारण है कि देखो बुद्ध के समय में कैसे अलग अलग प्रकार के भिक्षु थे, कैसे अलग अलग बातें देख के अलग अलग बातों के कारण प्रवृत्त हो, भले ही उनके कितनी पारमिता क्यों ना हो, आदित्य की भले ही असंख्य जन्मों से वो पारमिता क्यों ना पूरे करते आ रहे हो, पर वर्तमान जीवन में भी गुरु त्याग करते समय उनके देखो अलग अलग विचार है, अलग अलग भावनाएं हैं। कोई मजबूरी में कर रहा है, कोई मजबूरी में गुरु त्याग करके चीवर ले रहा है, कोई किसी और के कहने पे चीवर चीवर ले रहा है, अलग अलग बोध से हो रहा है। और फिर भी देखो बुद्ध शासन का प्रताप, बुद्ध की शिक्षा का प्रताप, कि निर्वाण तो आखिर में इस में आके वो प्राप्त कर ही रहा है। तो कितने सत्य साबित होते हैं ना बुद्ध के वचन यहाँ पे, कि इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती जो सारी अलग अलग नदियां हैं सागर में जाके मिल जाती है, तो हम वही बता सकते हैं कौन सी नदी गंगा है कौन सी यमुना है, सागर में मिलकर उनका अपना अपना श्लोक हो जाता है। उसी प्रकार हम भले ही कहाँ से कैसे भी आए हो, पर जब संघ में आ जाते हैं ना, तो संघ में आ जाने के बाद हम अपना सब कुछ छूट जाता है, हम बस संघ के रंग के हो जाते हैं। और इसी प्रकार सभी में फिर ये क्षमता आ जाती है कि सभी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, और एक दूसरे को मिल देख के भी क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो यही श्रावकों का जो श्रृंखला में सुन रहे हैं उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि आप देखिए इन लोग, इन सभी का जीवन कैसा है, कैसे सभी लोग अलग अलग तरीके से पारमिता किए, अलग अलग तरीके से पारमिता करते हुए अलग अलग उद्देश्य था, पर फिर भी धम्म में वो आखिर में तर ही गई। इसी प्रकार भद्दिये भी हम देखते हैं कि पहले वर्षावास में क्या हो गया, आरंभ कर दिया, और ऐसे एक समय में भद्दियों को भगवान बुद्ध ने
एक दगह पद पे क्या किया, स्थापित किया। अभी प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि वहां पे और भी कई सारे लोग थे जो उच्च उच्च कुल से थे, क्योंकि और भी शाक्य के राजकुमार थे वहां पे, सिर्फ वो एक ही नहीं था। क्योंकि हम देखते कि स्वयं और 6 राजकुमार और 5 राजकुमार भी साथ में प्रोजित हुए थे, फिर उनको क्यों नहीं भगवान ने बोला कि उच्च कुल, ये उच्च कुल से है? दरअसल हमारे जो भद्दिय थे, ये भद्दिय लगातार 500 जन्मों से राजकुमार थे, लगातार सक्सेसिव, जो कि बहुत कठिन है। लगातार 500 जन्मों से क्या थे वो, राजकुमार रह चुके थे, राजा बन के उन्होंने जीवन जिया लगातार 5 जन्मों तक। यहाँ तक कि हम खुद देखते हैं बोधिसत्व तो भी कई सारे जन्मों में क्या है, कभी कभार गरीब कुल में पैदा हुए, पर यह जो था ये लगातार 500 जन्मों तक क्या हुआ, राजा बन के राज किया, उसने जन्म लिया। तो इसलिए इसको कहा गया कि उच्च कुलों से अगर कोई फौज होने में श्रेष्ठ है तो वो ये भद्दी है। इस प्रकार से भद्दे की आज की कथा थी। आशा करते हैं आपको समझा होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। सभी को नमो बुद्धाय। आज के आदरणीय बंदे जी, आपको बहुत बहुत साधुकार, बहुत ही अच्छा सा पता है। अ, आज के टॉपिक को पकड़ के जो भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करूंगा। ललिता जी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। वंदना दीदी। मंगलो बोलिए। जी, बहुत खूबसूरत था, अच्छा लगा सुनकर। साधु साधु साधु। प्रश्न नहीं है आपका कोई? जी, प्रश्न नहीं है कोई आपका? नहीं, ओके ठीक है। अच्छा लगा मैं आपको। साधु साधु साधु। आज की कहानी इतनी लंबी नहीं थी, वो शॉर्ट थी। लंबी लंबी तो भी प्रेरणा बहुत थी इसके अंदर, कितनी अच्छी तरह से बताए है। वो पसंद था, मन को लगा, हृदय को लगा। हाँ जी, ये सही है। साधु साधु। बहुत खूबसूरत। बोलिए प्रशांत गायकवाड़ जी। वंदना भी बनती थी। हम्म, धर्मश्रित उपासकों पर अनुकंपा कर आज श्रद्धा और करुणा से दिए गए इस धर्मदान के लिए बहुत साधुवाद। साधु। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक उपासक बुद्ध शासन की महानता जान धम्म संवेग उत्पन्न कर बुद्ध शासन में प्रवजित होना चाहे लेकिन ना हो सके तो क्या ये मार बंधन या कर्म विपाक समझे? ना होना चाहे तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, है ना। एक तो सबसे पहले अगर उसके लिए होना चाहे। जिम्मेदारी होंगी, अगर उसके लिए जिम्मेदारी होंगी तो आप उसे कह सकते हैं कि वो कर्तव्य से बंधा हुआ है, मतलब कर्मों से। ठीक है, ठीक है। पर अगर जिम्मेदारी उसकी नहीं है उसके पीछे, पर फिर भी वो नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या कहेंगे, उसमें उतनी साहस नहीं है, यानी आप उसे कह सकते हो उसका मार। तो ये दो कारण हो सकते हैं, एक तो मार हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकते हैं, कर्म हो सकते हैं उसके प्रवज्जित ना होने पाने का कारण। तो इसलिए उसने क्या करना चाहिए, पुण्य ज्यादा करने चाहिए, पुण्य करने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए, या पुण्य से संकल्प करना चाहिए कि मुझे इससे गृहत्याग करने का अवसर प्राप्त हो और मैं गृहत्याग कर पाऊँ, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान के समय भी कई सारे थे जो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन भगवान ने कुछ लोग खुद होके मना किया था चिन्ह बना देने के लिए। जैसे कि अनाथ पिंडिका और जीवक को भगवान ने खुद मना किया था, इनकी खुद की चिवलने की इच्छा थी, पर भगवान ने कहा नहीं तुम मत चिवल। आप देखिए, तो देखिए आपका जीवन, आप क्या हो क्या आप ज्यादा अच्छा बन सकते हैं, आप एक अच्छे उपासक बन सकते हैं या अच्छे, देखिए मैं ये नहीं कहता कि हर एक ने भिक्षु बनना ही चाहिए, है ना। मैं ये कहता हूँ कि आप पहले ये सोचिए कि आप क्या होके। मैं देखता हूँ कि हर कोई चाहता है कि उनमें बहुत इच्छा होती है प्रवचित होने की, बहुत ही अच्छा जीवन है, हाँ मैं मानता हूँ। आप कभी बनिए कोई 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए किसी गुरु के पास बनिए,
बनी है। लेकिन एक सही मायने में आप खुद सभी लोग प्रश्न पूछिए कि मैं क्या अच्छा हो सकता हूँ, मैंने क्या करना चाहिए। एक उपासक होकर एक अच्छा उपासक होना चाहिए या एक अच्छा भिक्षु के लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। क्योंकि उपासकों के लिए भी बहुत कुछ है करने के लिए, उनके ऊपर भी देखा जाएगा तो वो भी बुद्ध शासन के लिए, भिक्षु संघ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। ठीक है गायकवाड़ जी। गायकवाड़ जी शायद लेफ्ट हो गई कुछ कारण की वजह नेक्स्ट रश्मिका जी। से। रश्मि जी आप वंदा भी बनते हाँ, बनते आपने बोला था ना स्टोरी में कि अरहंत हो रहे थे ना, तो कोई था एक शराबी जो शराब बहुत, राजकुमार था या कुछ, तो अभी अपने बोला था शराब पीता है, फिर स्त्रियों के साथ सब काम वासना करने के बाद मुंह धोता है, फिर धोते धोते अरहंत बनता है। वो कौन था, मतलब वो मुझे समझा नहीं कुछ। एक राजकुमार था वो, बुद्ध शासन में मुझे मर कथा जाता है। देखने के लिए मेरे धम्मपद में मुझे याद आ अच्छा, गई तो मैंने बता दिया। लेकिन ऐसा मत समझिए कि हाँ हम भी कर सकते हैं वगैरह, नहीं। तो उसके नहीं नहीं देखो उसका दरअसल बात ऐसी है कि उसके संस्कार देखो, पारमिता पूरे करना होने के कारण संस्कार वैसे ही पूरे पहले ही छूट गए होंगे बहुत सारे। और अभी जो संस्कार बन रहे होंगे उसके गहरे वाले नहीं बन रहे होंगे, पत्थर पत्थर लगे वाले नहीं बन रहे होंगे, इसलिए वो बन गया होंगे। ओके ओके। और ये जो भंते भद्य थे, जिनका चित्त सहसंस्कारी था, तो क्या भगवान को पता नहीं चला कि इनका चित्त सहसंस्कारी है? मतलब मेरे मन में ये सवाल आया। नहीं, भगवान को तो पता नहीं, पर वो चित्त सहसंस्कारिक होने से भी क्या अर्थ है, जानने क्या अर्थ है उसमें, यदि सामने काबिलियत थी कि वो आगे जाके निदान प्राप्त कर सकेगा तो उससे कोई अर्थ नहीं होता। ओके, ठीक है। बस कर्म साधु विपाक साधु। में जो संचित्त, क्योंकि निब्बान जब प्राप्त होता है तो संस्कार रहते नहीं है, तो विपाक की कोई टेंशन आती ही नहीं। विपाक कौन अच्छा देता है कर्मों का, संस्कार देते हैं हमारे। अच्छा। हाँ, फिर संघ में आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज भी हो जाती है। चेंज हो जाती है। और दूसरी बात, इसीलिए एक निब्बान साल में ही तभी उनके। प्राप्त होता है जब सभी संस्कार हो जाते हैं, कुशल और अकुशल दोनों, तब जाके निब्बान प्राप्त होता है। साधु साधु साधु। ज्योति जी प्लीज। हाँ, वंदामी भंते जी, मैंने बोला, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा था और जल्दी खत्म हो गया आज का ये प्रवचन। आज मतलब मन को लगा ऐसे, बहुत ऐसे सुनते रहे ऐसा लग रहा था। दूसरा मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आज का बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए। माफी चाहूंगा अभी, खाने की छोटी थी। हेलो हेलो। हाँ, हाँ बोलिए। आवाज बोला थोड़ा। कहानी छोटी थी आज की इसलिए जल्दी खत्म हो हाँ गई। वही नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था और अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था आज का। मुझे बहुत सुनते ऐसा मन, ऐसा लग रहा था कि सुनते ही रहे, लेकिन अचानक आपने बोला कि आप भी खत्म हुआ तो थोड़ा सा ऐसा लगा था कि अरे नहीं, खत्म होना चाहिए। बाकी दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐसा हमारे में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं और बोलना है और क्वेश्चन है, लेकिन वो अभी नहीं, मैं बाद में करूंगी आपसे शेयर। और थोड़े और सुनना है और थोड़ा सा हमें भी बदलाव करनी है, फिर बाद में जो भी आएगा मन में डाउट वो सब क्लियर आपसे शेयर करूंगी, बात करूंगी। ठीक है, वंदा में। नेक्स्ट। अश्विनी जी। वंदामी भंते जी, नमो बुधाए। मैं वैशाली बोल रही हूँ। मेरा भाई के फोन से लॉगिन किया है। तो आपका ये जो आज धम्म देसना बहुत अच्छा लगा भंते जी, थैंक यू सो मच। और भंते जी, मैं ऐसे ही मन में सवाल आया कि जब हम जातक सुनते हैं और जब बोधिसत्व राजा होते हैं तो वो राजा बनना नहीं चाहते, क्योंकि राजा बनने के कैसे कि अकुशल विपाक उनको ऐसे जातक में दिया है कि जैसे
तेमीय जातक में या और ऐसे जो जातक है उसमें दिया है कि बोधिसत्व चाहते हैं कि अरे अभी मैं राजा बन के अकुशल विपाक लेके आया हूँ, मैं आई मीन आई हैव अंडरगॉन अकुशल विपाक ऐसे करके। तो वो ऐसे एक इसमें तो वो बधिर होते हैं, बातनी करते हैं या ऐसे सब होता है। तो ऐसे मन में विचार आया कि भद्दीय भंते जो 500 जन्म में राजा है इसके पहले जन्म में, तो उनको ऐसी कोई कठिनाई हुई क्या अरहंत होते होते? ऐसे कुछ मेंशन है क्या कहीं पे? नहीं, देखो ऐसा होता है कि जो जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है संस्कारों की रहती है, ठीक है ना। सारे संस्कार जब निरोध हो जाते हैं, सभी संस्कार निरोध होने चाहिए, कुशल और अकुशल दोनों। अगर कुशल मतलब अकुशल पूरे नष्ट हो गए पर कुशल बाकी है तो भी निब्बान प्राप्त नहीं होता। बड़ा दूसरी बात, जो कर्म विपाक आता है संस्कारों के आधार पर आता है। तो इनके पारमिता जब बनते रहते हैं, ये लोग जब पारमिता जब करते रहते हैं, तो पारमिताओं के बल पे ये लोग जब कर्म करते रहते हैं, जैसे दान पारमिता, शील पारमिता वगैरह, ये सारे पारमिता जो इनके चित्त को ऐसे बना देता है कि इनका कोई भी संस्कार पत्थर की लकीर वाला नहीं बनता मोस्टली, है ना। तो ऐसा कोई भी इनको समय आने पर परेशान नहीं करता। जब हमारे संस्कार कोई बहुत गाढ़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी दिन भर में हम कितनी सारी बातें करते हैं पर सभी याद रहते हैं क्या हमको? आप कोई बैठे दिन में पूरा हो जाने के बाद अगर रात में बैठते हैं तो आप दिन की सभी बातें याद कर पाते हैं? कुछ बातें याद होती रहती है। हाँ, कुछ बातें याद रह जाती है ना, याद करने जाएंगे थोड़ी बात याद आती है, पर ऐसी बहुत ही कम बातें जो खुद होके आ जाती है। संस्कार जब देखना होता है तो खुद होके जो आना होता है, जैसे खुद होके कुछ बातें याद आती है, तो कौन सी बातें याद आती होंगी? जो बहुत एकदम असरदार होंगी, जो बहुत ही बुरी घट गई होंगी, जो बहुत ही गाढ़ी, जिसपे मन पे जिसकी बहुत गाढ़ी छाप गिर गई होंगी, वही याद आता है ना। है ना। जी बनते। वही कर्म विपाक में बहुत कारण बनते हैं। तो लेकिन जब लोग पारमिता पूरे करते रहते हैं तो कोई भी कृत्य करेंगे ये, एक तो जो भी कृत्य करते हैं वो शीलयुक्त करते हैं, शील के बाहर करने का प्रयास नहीं करते हैं, है ना। तो जो भी कृत्य करते हैं और गलती से कभी हो भी गया इनसे ऐसा कोई कृत्य, तो उसका संस्कार इतना गाढ़ा नहीं रहता कि उनको तकलीफ दे होने के लिए, है ना। जैसे कि हम मोगलयान का किस्सा देखते हैं, मोगलयान ने अपनी माता पिता को मारा था पर जान से नहीं मारा, और मारा भी तो उसका संस्कार ऐसा भी नहीं बना कि उनको तुरंत विपाक मिले। उनका विपाक तो अरंत होने तक टाला, अरंत भी ना अथड़ा नहीं हुआ। वो जब मृत्यु का समय पास है तब जाके कर्म विपाक दिया उसने। तो इतना वो ढीला हो गया था कि उसका इतना लमते आखिर में जब मृत्यु हो गई, अभी कभी जन्म होने वाला नहीं है, तब जाके उस कर्म ने विपाक दिए। तो जब हम अरंत होने के लिए प्रयास करते, जब पारमिता पूरे करते, तो हमारे संस्कार ऐसे बनते ही नहीं कि हमें ऐसे तकलीफ दे। और भी जब वो राजा बनते तो राजा होते हुए धर्मानुकूल आचरण करते हैं, धर्मानुकूल व्यवहार करते हैं, है ना। उनका जो शासन होता है वो धर्मानुकूल शासन होता है, विनय युक्त शासन करते हैं। वो किसी को दंड भी देंगे तो पूरे विनय के अनुसार, जो उनका जो संविधान होगा वो संविधान के हिसाब से देने का उनको दोष नहीं लगता फिर उस बात का, क्योंकि संविधान के अनुसार दे रहे हैं। और दूसरी बात, तो जिस समय में जब राजा बनते हैं तो उनके पुण्य के प्रताप से वो शासन ही ऐसा होता है, वो समय ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग धार्मिक होते हैं, है ना। तो संस्कार उनके वैसे नहीं बनते कि उनको कोई परेशान करे। इसका मतलब भंते जी वो ससंखारिक थे उनके कर्म, आपने बताया भंते भद्दीय के ससंखारिक कर्म थे उनके, यानी वो जो भंते बनते हैं तो वो ससंखारिक होते हैं। स्टडीज क्या शुरू में? जी भंते जी, मैं पाली और बुद्धिस्ट स्टडीज पढ़ रही हूँ। तो उनके देखो संस्कार भी कई तरह के प्रकार के होते हैं। वहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो चित्त की जो बात कर रहे हैं, तो जब भी वो अकुशल कर्म कर रहे हो, अगर उनसे कोई अकुशल कर्म हो रहा होगा तो ऑफकोर्स उनका स्वसंस्कार एक हो सकता है, पर होने की ज्यादा चांसेस नहीं है, ठीक है ना। और चलो असंस्कारिक या ससंस्कारिक हो भी गया, असंस्कारिक भी अगर उनका कर्म हो गया, पर वो उसकी जो गहराई उतनी गंभीर नहीं बना पाता है ना। उसकी जो खाई उतनी गंभीर नहीं बनती है, वो उसके वैसा हो जाता है, वो उसका स्वभाव चित्तवृत्ति उसकी वैसी बन जाती है ना। क्योंकि चित्तवृत्ति जब पढ़ते हैं तो चित्तवृत्ति में हम देखते हैं कि जो जवन चित्त होते हैं वो जवन चित्त उसका स्वाद देते हैं। अब वो जवन चित्त जैसा स्वाद लेंगे वैसा सा कर्म विपाक कराएंगे। जी जी।
तो जब जैसे कि अगर हम सेब खा रहे हैं, है ना, तो सेब खाते हुए समझ या कोई रसीला पदार्थ खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो कुछ लोग क्या मतलब चबा चबा के खाते, रस ले लेके खाते, मुंह में इधर घुमाएंगे, मुंह में उधर घुमाएंगे, है ना। और कुछ लोग क्या है, खटाखट खा लेते। जी खाना कर्म हो रहा है, खाने का कर्म हो रहा है, चबाने का कर्म हो रहा है, पर स्वाद देने का कर्म सभी का क्या हो रहा है, पेट सभी का भर रहा है, पेट में सभी के जा रहा है वो सेब जो खा रहे हैं, है ना। ऊर्जा वैसी ही मिल रही है, विटामिन उसके वही होंगे, पर चबाने से जो स्वाद लेने का जो तरीका है उसमें क्या हो रहा है, स्वाद स्वाद भी वही चाहेगा, पर कोई क्या रहा, रस ले लेके खुद की तृष्णा डाल डाल के स्वाद ले रहा है, और कोई क्या हो रहा है, बटाबट बटाबट खा रहा है। तो वही अंतर होता है। जब अरंत जो काम, अरंत या जो ऐसा कोई जो श्रावक जो पारमिता कर्म कर रहा है, उसके काम करने का तरीका ऐसा होता है कि वो स्वाद ले लेके नहीं करेगा कुशल कर्मों में, उसका संस्कार ही गाढ़ा नहीं बनता है ना। जी अभी समझो आप कोई एकदम चीज खा रहे हैं, एकदम कोई अच्छी टेस्टी चीज खा रहे हैं, पर आप उसमें रस नहीं ले रहे, टेस्टी तो है वो, पर क्या नहीं ले रहे, आप रस नहीं ले रहे हैं, जी तो इसका आपका संस्कार वैसा नहीं बनेगा, आपको फिर से खाने की इच्छा भी नहीं होगी वो कभी भविष्य में, क्योंकि आपने उसमें एकदम रस लिया, एकदम रस नहीं लिया उस फूड में आपने, तो भविष्य में फिर से कहीं मांग करोगे उस फूड की, आप नहीं करोगे ना, उतनी ऐसे उतनी याद भी नहीं आएगी आपको उस फूड की, पर आप बोलेंगे नहीं यार क्या फूड था, क्या अच्छा था, बहुत ही सही था, मुझे और चाहिए और चाहिए, तो और मांगनी मांगूंगी। तो ये जैसा आस्वाद लेंगे, उसका जैसा स्वाद लेंगे वैसे अनुसार वो हमारा संस्कार बनता है, ठीक है। जी भंते जी, इसका मतलब जो पहले ही वशावास में वो अरहंत होते हैं, हो गए, जो पंचवज्ञ भिक्खु में से जो लोग जो भंते, तो उनके काफी ऑलरेडी उनकी उतनी पारमी हो गई थी ना भंते जी, कि देखो उतने सबसे पहली संस्कार भी। बात, वो पंचवर्गीय नहीं थे, वो 6 राजकुमारी का ये था, 7 थे वो लोग, ठीक है, पंचवर्गीय ओ अलग है, ये ओके, अलग है, अच्छा ठीक अच्छा, ओके भंते है। जी। तो इनके कैसे थे, हाँ इनके पारमिता पूरे फुल हम बोल सकते हैं, पर फिर भी कहते हैं ना कि कैसा धूल हटाने के लिए कोई तो भी चाहिए रहता है, या कोई शन चाहिए रहता है, या कोई प्रत्यय रहता है, कोई कर्म चाहिए था जो पाक के लिए है ना। जिस प्रकार से कमल भले ही इसके ऊपर पानी के ऊपर आ गया है, पर ऊपर आने से खिल जाता है क्या कमल, नहीं, सूरज की किरण गिरनी आवश्यक होती है, जब सूरज की किरण गिर गई तो कमल अपने आप खिलता है ना। उसी प्रकार से उस बात की, देखो सारिपुत्र और मोगलन प्रज्ञावान थे, कितने थे प्रज्ञावान, पर फिर भी उन्हें बुद्ध की आवश्यकता पड़ी, है ना, जी वो कमल खिलाने जी के लिए। तो उसी प्रकार इनको भी इनकी पारमिता पूरी भरी होती है, पर फिर भी इन्हें सहारे की आवश्यकता होती है कि कोई इनको बता, ठीक है। थैंक यू सो मच भंते जी, साधु साधु साधु। सीमा जी, सीमा यादव जी, हेलो, वंदा में बनते जी। बोला, हेलो, हाँ बोलिए ना, मैं सुन रहा आपको। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। वो कल्याण मित्र सब उपासकों के लिए अवश्य होते हैं क्या? जिस तरीके से भोजन आवश्यक है उस तरह कल्याण मित्र आवश्यक है, समझ जाइए आप। क्या? स्पेशली गृहस्थों के लिए ज्यादा आवश्यक है। चलो जो गृह त्यागी है उसका हम समझ सकते हैं, है ना। आज हम के समय में कल्याण तो ज्यादा, मित्र आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल्याण मित्र की, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। हम कल्याण मित्र किसको समझेंगे? ठीक है, उस पर मैं एक टॉपिक लूंगा कल्याण मित्र पे, ठीक है, एक विषय लूंगा, एक प्रवचन लूंगा कल्याण मित्र पे, है ना। और फिर भी एक, अगर एक इसमें समझना है तो जो आपको हमेशा सही कामों में लगाए, सही कामों के पे कर, गलत कामों में ना लगाए, वो आपका कल्याण मित्र है ना। गुरु भी आपका कल्याण मित्र होता है, ये भगवान ने भी खुद को हमेशा कल्याण मित्र के रूप में ही देखा है, कहा है। कल्याण मित्र इतना आसानी से नहीं मिलता, और मिल भी गया तो अगर आप बाकी कामों में भी लगे हैं तो आप उसको खुद ब खुद छोड़ देते हैं, क्योंकि बाकी कामों के प्रति आपकी आसक्ति होती है। इसलिए इसलिए धर्म चर्चा और धर्म श्रवण ये करते रहोगे तो अपने आप, आपके अगर कल्याण मित्र नहीं मिलेंगे आपको, तो भी आपका जो दुर्गु मतलब जो बुरे मित्र होंगे सगरे छूट जाएंगे, और अपने आप कभी ना कभी आपको कल्याण मित्र का साथ मिल ही जाएगा। गायकवाड़ जी।
प्रशांत जी अनम्यूट कीजिए। हेलो बोला। बंदे जी, हम जानते हैं पारिवारिक जवाबदारियों को उपासक होते हुए, लेकिन दुर्लभ हो उपजित प्रवचित भाव, इसकी महानता जानकर धम्म सवेग जब बार बार जागता है प्रवचित होने के लिए, तो इसको कैसे मैनेज करें? उसको मैनेज नहीं कर इतना पाऊंगा, दुर्लभ भिक्खु जीवन है। नहीं हो पाएगा मैनेज। वो आपके पहले के गोत्र वो चित्तच होते हैं, वो इंसान के पहले के होते हैं कि वो टिक नहीं पाता, उसमें फिर हमेशा व्याकुलता रहती है, बहुत कठिन है वो, कभी ना कभी प्रवज्जा हो ही जाएगा। तो हम्म, कठिन है उसकी प्रवज्जा होनी ही। अगर समझिए जिसका प्रवज्जा का जितना पहले से है, अगर वो प्रवज्जा छोड़ के और जीवा छोड़ के वापस गुरस जाता तो गुरस जीवन में ढंग से टिका नहीं पाता है। तो संवेग आप में उत्पन्न होता होगा, जो होता है, उसका अंत आपको आखिर में वहीं पे लेके जाएगा। जब तक आप प्रवज्जित नहीं होंगे तब तक आपको होते ही रहेंगे, उसको दबाना भी कोशिश नहीं है। तो इसी प्रकार तो प्रयास कीजिए कि कैसे कैसे आप अपनी फैमिली को स्टेबल करके सब जिम्मेदारियों से मुक्त होकर प्रवज्जित हो सके, है ना? क्योंकि उससे कठिन है रोकना साधु साधु। इस भाव को, एक पूछ रहा था बंदे जी, क्योंकि उसके अनुत्तरंग पुराने पुयंग खेतंग, इस पर थोड़ा और प्रकाश डालें, अनुत्तरम पुण्य में खेता। मेरा क्योंकि एक ये लाइन मुझे प्रवचन, बहुत ही पसंद है। मुझे ही बहुत पसंद है। तो दरअसल मेरा एक बहुत पुराना प्रवचन है, बहुत पुराना, 2 साल शायद से 2 या 3 साल पुराना प्रवचन मेरा एक यूट्यूब पे हरिओपन चैनल पे, उस पे मैंने द प्रोमिनेंस ऑफ संघ दिया है ना? वो सुनिएगा, उसमें आपको कई सारी बातें संघ पे मैंने बताई है उसमें, तो उसमें शायद से मैंने क्लियर किया है अनुत्तरम पुण्य क्षेत्र की, अनुत्तर क्षेत्र है पुण्य करने के लिए। मतलब यहाँ पे जो आप पुण्य करेंगे, इस प्रकार एक अच्छी जमीन होती है खेती करने के लिए, उपजाऊ जमीन बोलते हैं ना, कि वहाँ पे कुछ भी डालोगे आप बीज तो जल्दी क्या हो जाएगा, फलवित हो जाएगा, जल्दी अच्छे प्रकार से उगेगा वहाँ पे, मतलब खेती होंगी होंगी, हर बार अच्छी फसल उगेंगी। उसी प्रकार ये जो क्षेत्र है अनु, ये संघ के रूप में अनुत्तर क्षेत्र है, क्योंकि आप इस संघ में जो भी पुण्य करोगे, है ना, अगर दायक के रूप में अगर कुछ दान दे रहे हो तो उसका फल क्या होगा, अच्छा मिलेगा और आपके कल्याण में होगा। और अगर इसका हिस्सा होके संघ का हिस्सा बनकर कोई भी कृत्य करोगे, मतलब साधना करोगे, वो भी करोगे, तो वो भी तुम्हें निर्वाण लगा ही देंगे, निर्वाण पे लगा ही देंगे। तो 2 तरह के अर्थ होते हैं इसके। अनुत्तर, फिर अनुत्तर के भी कई सारे अर्थ है, बहुत प्यारे प्यारे अर्थ है अनुत्तर के, भगवान ने समझाया है ना। भगवान के जो अनुत्तर है उसके बहुत प्यारे अर्थ है, संत के जो अनुत्तर है उसके बहुत प्यारे अर्थ है। तो अनुत्तरम पुय्यम खेतम, खेत मतलब क्षेत्र, ठीक है। साधु साधु, बहुत साधुवाद बनती जी। श्रीलंका जी। हाँ बंटी जी, मुझे जो सवाल पूछना था ना वो पूछ रही। ये जो आप उस दिन बता रहे थे ना जय मंगल अष्ट गाथा में, पहली गाथा का पूरा आपने डिटेल बताया था, उसके बाद फिर मार की सेना के बारे में बताया था, तो मैं ये पूछ रही थी कि जो धरती है, जो पृथ्वी धातु है, वो मार की सेना से ज्यादा पावरफुल रहती है? क्योंकि मार के क्षेत्र में तो पृथ्वी आती है ना। श्रीलंका जी, पहले एक बात बताइए, इसके पहले ही मैंने प्रवचन दिया था इसी पर धम्मा पे, तो आपने अटेंड नहीं हाँ किया था? किया था। दरअसल पृथ्वी अचेतन होती है, ठीक है, हम्म। इसलिए उसको किसी बातों का लोभ नहीं हो सकता अचेतन होने के कारण। तो मार्ग क्षेत्र में कैसे आएंगी वो? हाँ ये एक मतलब लॉजिकल ऐसे बोल रहा कैसे हूँ, मार ठीक? का क्षेत्र है पृथ्वी भी? पृथ्वी पे रहने वाले सत्व, पृथ्वी पे रहने सत्व। वाले सत्व जिनको इंद्रिया है, इंद्रियों का हम्म। क्षेत्र मार का क्षेत्र है, हम्म। पृथ्वी मार का क्षेत्र नहीं है। क्योंकि पृथ्वी अच्छा। पे अनंत भी रहता है, पृथ्वी पे हाँ। बुद्ध भी रहते हैं, पर वो मार हाँ। मार क्षेत्र में आते हैं क्या? नहीं, इंद्रियों वो का निकल क्षेत्र जाते हैं। क्षेत्र है, ठीक है, और हाँ। पृथ्वी हाँ। अचेतन है। तो अच्छा। पृथ्वी पर यहाँ पर कैसे प्रकट हो गई, वो थराली कथाओं के हिसाब से, है ना? हाँ। पर हाँ। पृथ्वी कंपित हुई, तो पृथ्वी कंपित हो गई, तो कंपित होने के कारण सेना तितर बितर हुई, हाँ। तितर बितर हो गई, हड़बड़ा गई, ऐसे चली गई, हड़बड़ा गई, वो खुद डर गए मार के सेना। हाँ। अब ऐसा नहीं बोलते कि पृथ्वी ताकतवर है, बस वो पृथ्वी हिलने के कारण वो सभी तितर बितर हो गए। वो दरअसल पृथ्वी के कारण नहीं डरे, वो बुद्ध हाँ। के जो सत्य वचन थे उसके कारण भयभीत हो गए थे वो लोग। हम्म। उसके कारण वो खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं रह पाए, जो बुद्ध का सत्य हाँ वचन। वही। हाँ बंदी जी, जय मंगल अष्ट गाथा पे आप थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हैं।
हाँ, आठ बहुत कथा है ना, उसमें 8 कि कथा। आल्वक यक्ष की जो कथा आती है, इसमें यक्ष प्रश्न और भगवान बुद्ध के बीच में कितनी प्रश्न उत्तर प्यारी होते हैं। कथा है आलवक की। हाँ मैंने पढ़ी है, मुझे याद नहीं रहती। मैंने सालों पहले जब पढ़ा था, ऐसे पूरा हम्म। रोम रोम खड़ा हो गया था। मुझे आलवक कथा हाँ बहुत पसंद है। उसमें से आलवक कथा, जय मंगल अष्टक गाथा और 3-4 हाँ कथा मुझे। पर मेरे ख्याल से ऑलरेडी आरा जी ने विषय लिया है उनका, शायद से है ना, नेक्स्ट संडे को ना टॉपिक। हाँ जी। तो नेक्स्ट संडे को उनका ले रहा है। अगर उनके अच्छा, इसमें अगर आपको नहीं लगा उतना क्लियर तो आप मुझे बोल दीजिएगा, फिर मैं ले लूंगा टॉपिक, ठीक है। ठीक है ठीक। क्योंकि मेरा समझने का तरीका अलग है, उन्हें समझाने का तरीका अलग है ना। ठीक। नहीं, अगर कल जो आप पूरी एक कथा बता रहे थे ना, पूरा बहुत अच्छे से, मतलब और भी अच्छे से डिटेल में समझ में आया, जी, इसलिए। तो मैं अवश्य मैं लूंगा। अगर अगर आरा जी का अगर होता है, उनका हो गया तो फिर हम्म। उनका अगर नहीं लगा उतना सेटिस्फाई तो आप मुझे एक बार बोल दीजिएगा आप, ठीक है, मैं भी ले लूंगा, ठीक है। बाकी आरा जी ठीक खुद का काफी अच्छा है। ठीक। थैंक यू। आईफोन जी, प्लीज अनम्यूट माइक। नाम चेंज करो यार, आईफोन वगैरह ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए आप लोगों ने, है ना। मतलब आप दूसरों को क्या उधर, हम लोग हम लोग ऐसा लिखे Vivo 21। आईफोन जी। जी, आपको अनम्यूट किया है, आप प्लीज अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अरे इनके इसमें एक गलती हो गई। क्या? इन्होंने मॉडल नहीं लिखा, iPhone 8 है, iPhone 10 है, iPhone 12 है, iPhone 14 है। आईफोन जी प्लीज। ओके, नेक्स्ट। जया भटकर जी। दोनों भी जया भटकर जी नहीं है, कहा जया भटकर जी। शशि हाँ जया प्रभा। भास्कर जी, बोलिए ना। वंदना भी बनते। बोलिए। मुझे ये पूछना था कि हम ध्यान करते हैं तो रोजमर्रा के लाइफ में जो संस्कार बनते हैं वो ध्यान करने के बाद, क्योंकि हम वो थॉट्स में नहीं रहते हैं, रिपीटेशन ऑफ थॉट्स नहीं होता है, तो जो कुछ भी कर्म संस्कार बनते हैं वो पानी की लकीर होते हैं। ऐसा कैसा कह सकते हैं कि आप ध्यान में थॉट्स नहीं बनते। ध्यान में आपका ध्यान नहीं है शायद से प्रॉपर भटकर जी। नहीं नहीं बनते, मुझे नहीं नहीं ये पूछना था कि जैसे कि हम नॉन अटैचमेंट के साथ रहते हैं, अटैच नहीं रहते किसी वस्तु से, किसी इंसान से, या फिर ध्यान कोई में घटना घटी हो। आपके जो अटैच जिन बातों से थे वही बात उभरते हैं जब ध्यान करते हैं ना। तो ध्यान में अगर आपका समझो चित्त भटका, कोई विचार आया आपके मन में, तो वो विचार वही है जो आपने अभी तक संभाल के रखे थे, जिसके संस्कार बने हुए थे। अभी वो संस्कारों को आपको देखना है और उस पर कोई संस्कार नहीं बनाने, पर फिर भी उसके संस्कार बनते हैं व्यक्ति के। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाकी समय में वो कायन उपासना नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ध्यान ही कर रहा है। वो भी कब ध्यान कर रहा है, दिन में 1 घंटा वहां पे सिर्फ उस समय बैठ जाता है। तो उस समय ठीक है, उसे संस्कार नहीं बनेंगे। उस समय चलो अगर ध्यान है तो उस समय के उसे संस्कार नहीं बनेंगे। जो जो अतीत के होंगे वो उभरेंगे, पर कितने संस्कार रहते हैं। चलो ध्यान से उठ गए, फिर नॉर्मल लाइफ जी रहे, फिर नए संस्कार बना रहे हैं। तो साथ में कायानुपश्यना भी उसकी चलती रहनी चाहिए वाटकर जी। आप सभी लोग, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आप सभी लोग कायानुपश्यना पे बल दीजिए। आप सभी लोग, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कायानुपश्यना पे ही बल नहीं दे रहे। मैं जब आपको वो किताब जब प्रीफर कर रहा हूँ, मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, तो उसके लिए प्रीफर किया है क्योंकि वो कायानुपश्यना बेस्ड आपको अच्छा सिखा देती है। और मैंने मेरे जितने भी आज मैं जो भी ध्यान थोड़ा बहुत बोलता हूँ मेरे में वो कायानुपश्यना, जब मेरी स्थिति बहुत, अभी तो कई कामों के चलते बीच में ऐसे कई सारे घटनाएं घटी जिसके कारण बहुत कुछ मेरा छूट गया था। और जो मेरे सालों पहले का जो कायानुपश्यना का जो अनुभव था उस समय साधना था, उसके बेसिस पे ही मेरा ज्यादातर नॉलेज आज का है ध्यान का लेके। उसके बेसिस पे ही मैं बहुत सारी बातें बताता हूँ। तो कायानुपश्यना भी अपना में अद्भुत है। आप कायानुपश्यना पे भी बल दीजिए सभी साधक लोग, मैं आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि कायानुपश्यना पे अगर आप बल नहीं देंगे तो आपका जो संस्कारों का जो खेल है ना, वो कैसा हो जाएगा, सिर्फ 1 घंटे की शीतल तक बन हो जाएगा, है ना। तो कायानुपश्यना पे बल दीजिए। और जो आप ध्यान में जो देखते हैं, ध्यान में भले आपके संस्कार नए नहीं बन रहे होंगे, ऐसा हम नहीं बोल सकते,
ध्यान के समय में भी आपके अगर जो संस्कारों के प्रति अगर आप सजग नहीं है, सती संप्रजन नहीं है, तो वो संस्कार और फिर गाढ़े हो जाते हैं। समझ रहे हैं जी भंते। आप? तो भी क्या बोलना चाहते हैं आप? सॉरी भंते, क्या बोलना चाहते थे आप जी? आप आवाज नहीं क्लियर आ रही है। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती थी भंते कि जैसे कि विपश्यना मिलने के पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में जो बदलाव आ गया है, तो पहले हम रिएक्ट भी करते थे और अटैच भी होते थे। अभी अटैचमेंट भी नहीं, वो मीन्स जानते हैं कि अटैचमेंट भी नहीं है और रिएक्शन का इंटेंसिटी भी कम हो गया है, तो वो जो उसके जो संस्कार है उसको पानी की लकीर बोलते हैं क्या, ऐसा? जान के कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि प्रभाव उतना खराब नहीं रहेंगे, लेकिन ये नहीं बोल सकते ये पानी के संस्कार है वो। पर जी ये है भंते। कि मिटाने का सामर्थ्य आप में अच्छा रहेगा उसका, और पानी के संस्कारों में गिनती नहीं आ सकती उसकी। तो हमें हमेशा 24 आवर्स कायन सब पश्चना में रहना है। जी भंते, धन्यवाद। साधु 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 भंते। कायन पश्चना भी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, उसको बहुत डेप्थ में पढ़ी है। ठीक है जी भंते। शशि प्रभा जी। शशि प्रभा जी। प्रणाम बंते जी। मंगल। बंते जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। हाँ जी बंते जी, एक तो मैं आज ये बताना चाह रही हूँ कि आज मैंने उपोषित करा। बहुत देर से, पता है क्या बंते जी, भूख को नहीं मैं मार सकती थी खाने को लेकिन आज मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ। तो कहने का मतलब ये सिर्फ आपका ही आशीर्वाद है। ठीक है, अभी हम बुद्ध धम्म और संघ को क्षमा याचना करेंगे, पुण्यानुमोदन याचना करेंगे। सभी को विनंती है, नहीं, सभी को विनंती है कि एक कटोरी में पानी लीजिए। हम 1 मिनट वेट करेंगे, फिर शुरुआत करेंगे। सभी श्रद्धावान शील संपन्न उपासक उपासिका हाथ जोड़े बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे और फिर पुण्यानुमोदन याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतम् अर्चयं खमामि भन्ते भूरिपय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतम् अर्चयं खमामि धम्मा सन्दिथिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतम् अर्चयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकास वन्दामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यम् सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यम्। साधु 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 नमोदितव्यम्। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अर्चयं खमत मे भन्ते। ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। खमतु खमामि। जल्दा जल्दा। हाँ। यथा परिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति। इच्छितं पच्छितं तुम्मं क्षिप्पमेव समीजतु सब्बे पुरन्तु चित्तसंकप्पा छन्दोपन्नो रसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा। हाथ जोड़ के बैठे।
अभिवादनशीलेस्स नित्यं वज्रापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु 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 साधु। सभी को नमो बुद्धाय। आदरणीय बंदी जी, आपको बहुत बहुत साधुकार। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका बहुत बहुत साधुकार।